तो दैट रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, उनके उनके इस बिहेवियर से महाप्रभु ने ये तीन चीजें डिड्यूस करी थी कि ऐसा नहीं करना है आप लोगों में, तभी आप कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। सो दैट रघुनाथ दास गोस्वामी जो इतने ऑस्टेयर थे, एंड वो चैतन्य महाप्रभु के पास रहे, उन्होंने महाप्रभु को सर्व किया, और उसके बाद महाप्रभु के जाने के उपरांत वो जो आए, राधा कुंड में वो वास करने लग गए। एंड रोज शाम को वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का गान करते थे कि क्या क्या महाप्रभु ने किया। और इन्हीं ही क्लासेस में बैठ के कृष्णदास जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु लिखी है, कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, एक्चुअली उन्होंने ये नोट्स बनाए थे रघुनाथ दास गोस्वामी की क्लासेस सुन सुन के। राधा कुंड पे सुबह शाम चैतन्य लीला के ऊपर डिस्कशन होता था, बहुत सारे लोग आते थे, एंड इट वाज कृष्णदास कविराज गोस्वामी हु सैट ऑन दोस क्लासेस, और उन्होंने ये नोट्स बनाए जो आज हमारे समक्ष जो है चैतन्य चरितामृत के रूप में हमारे सामने है, ये वाले नोट्स। So now what happened? This why I told you about this Raghunath Das Goswami, because coming with the link here, तो this austere person, इनका क्या था? He was so attracted towards Krishna लीला, and रूप गोस्वामी ने ना एक नाटक लिखा जिसका नाम था, उस नाटक का क्या नाम था? ललित माधव। सो विगध माधव, दैट वाज लिखा रूप गोस्वामी ने। एक ही वॉज अ वेरी राइटर, और उनको स्फूर्ति होती थी कि एक्चुअल लीला क्या हो रही है। सो इन दैट विगध माधव, कृष्णा इज स्टेपिंग आउट ऑफ वृंदावन, ऐसा दिखाया गया है। द्वारका लीला के बारे में बताया गया है, एंड विप्र लंबा भाव दिखाया गया श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में। एंड व्हेन रघुनाथ दास गोस्वामी दैट रेड दैट नॉवल, when he read that natak, he was in so much pain, इतना पेन कि उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, एंड ही वॉज कंटेम्पलेटिंग सुसाइड। है ना, इतना ज्यादा वो हो गए थे कि आई कैन नॉट सी राधा एंड कृष्णा लिविंग सेपरेटली, है ना, I cannot see. And now Rup Goswami want to take away that novel from him, Vigat Madhav, but Raghunath Das Goswami was not leaving, और वो इतने भाव स्तर पे चले गए, he was crying day in day out, day in day night, he was crying like anything. And it was finally रूप गोस्वामी ने एक हास्य नाटक लिखा जिसका नाम था दान केली कौमुदी। सो यू सी दिस इज दान केली कौमुदी, दिस बुक। सो उन्होंने दान केली कौमुदी लिखा, और फिर उन्होंने ये वाला जो दिया था ना, ये वाला बुक रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथ में स्लिप करा। रघुनाथ, व्हाई डोंट यू रीड दिस, इसमें थोड़ा मेरे को एडिट करके बताओ ना, मैंने ये लिखा। एंड ही टुक अवे, वेरी क्लेवरली रूप गोस्वामी ने वो विगत माधव नाटक उनसे लिखा। एंड दिस दान केली कौमुदी, कौमुदी इज द कॉमेडी जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने यहाँ पे रूप गोस्वामी ने लिखी। इट इज अबाउट अ टैक्स कलेक्टिंग पास टाइम, और कैसे ललिता सखी विशाखा सखी कृष्ण के साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं, एंड दे आर हैविंग लॉट ऑफ, इट इज अ वेरी फनी इंसिडेंट। और जब जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये दान के लिए कौमुदी पढ़ा, इट वॉज ओनली देन ही गेव अवे द थॉट ऑफ सुसाइड, बिकॉज ही वॉज लाफिंग टू हिज कोर। So bhakti is not dry thing. Bhakti is not dry thing. It can attract anyone and everyone. एंड इट इज ओनली कृष्णा, क्योंकि कृष्ण का क्या नाम है? कृष्ण का मतलब ही ऑल अट्रैक्टिव है। क्री का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, अणा का मतलब है, अणा का मतलब क्या होता है? क्री क्या होता है? क्री का मतलब होता है कृष धातु से आया है। कृष का मतलब क्या होता है? जैसे डीडी नेशनल पे बचपन में हमने यही एक ही चैनल आता था, कृषि दर्शन दिखाते रहते थे, किसान भाइयों के लिए कैसे वो उनको खेत जोतने हैं या कैसे वो करने हैं। क्री का मतलब होता है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना, मतलब एक ही में से जमीन प्लॉ कर लेना। तो हमारे हृदय को किसने प्लॉ कर लिया? कृष्ण ने।
है ना, और क्या करा, अड़ा से अट्रैक्ट कर लिया। सो दैट पर्सन हु इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। सो यहाँ गोपियां कह रही हैं कृष्ण का मतलब ही ऑल अट्रैक्टिव है। एंड देन वो अपने पॉइंट्स लाइक अ लॉयर दे आर प्लेसिंग दोस पॉइंट्स ना, आप ये देखो, डियर्स माधुर्य रस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, द गॉडेसेस अट्रैक्ट हो रही हैं। देन वो माधुर्य रस ऊपर निकल के ना आए तो फिर वात्सल्य रस काउस का ले आए, है ना, वन डे बॉर्न, वो क्या कहते हैं, साक्ष्य रस वन डे बॉर्न जो उनके काव्स थे उनका ले आए। एंड देन दे कैन नॉट कंट्रोल इट अगेन, सो लास्ट एंड देन दे आर सेइंग कि ओके, every person who is very intelligent also get attracted, the person who is so dumb from head is getting attracted by Krishna, so why only pinpointing us? So gopis ना ये सारा, और क्या कह रही हैं ब्रजवाक को, ये कितने लकी हैं, ये भगवान को कितने अच्छे से सर्व करते हैं, हम तो हतभागिनी हैं, हम तो कर ही नहीं पाई, अगले जन्म हमको गोपी ना कीजियो कृष्णा, हमें डियर बना दीजियो कृष्णा, हमें गाय बना दीजियो कृष्णा, हमें हमें क्या है, ये पक्षी बना दीजिए ओ कृष्णा। सो फ्रॉम दिस पक्षी ऑल्सो ना, हर चीज को गोपीज ने कर दिया, पक्षी का प्रेजेंट करते हुए उन्होंने उन ज्ञानियों का भी विवरण कर दिया जो कि एकांती भजन करते हैं, जो सिर्फ मायावाद, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सुचि मुचि सबका ध्यान रखते हैं कोर हार्ट से, उनको भी कृष्ण अट्रैक्ट करते हैं। तो गोपीज कह रही हैं देखो, उनका हृदय तो पत्थर की तरह हो जाता है, हम तो फिर स्त्रियां हैं, हमारा हृदय भी कोमल है, जब वो पत्थर पिघल जाता है तो हमारी तो औकात ही क्या, हम तो किस खेत की मूली है। सो हमें कृष्णा भी तो अट्रैक्ट, हम भी तो अट्रैक्ट हो जाती हैं ना कृष्ण के। सो दीज और थिंग गोपियां कह रही हैं। अब इस चीज को बिल्ड करते करते उन्होंने एक और माधुर्य, नाउ दे कैन नॉट कंट्रोल देयर माधुर्य रसना, वो बीच बीच में से आ रहा है, लाइक एक बैलून में हवा भरो और उसको करो, अपने पाम के बीच में, दोनों पाम के बीच में आप दबाओगे तो क्या करोगे, थोड़ा सा पार्ट इधर से निकल आएगा, थोड़ा सा पार्ट फिंगर्स के बीच में से निकल आएगा। सो उसी प्रकार से गोपीज क्या कर रही हैं, अपना पूरा माधुर्य रस को यूं छुपा रही हैं, लेकिन है ना, वात्सल्य रस में काउस का रेफरेंस देके, ज्ञानी, इस पक्षी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, एकांती भजन करते हैं, उनका एग्जाम्पल देके, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो हाथ से दबा रही है लेकिन वो गुब्बारे में हवा है, वो हल्का गुब्बारा निकल आता है तो वो माधुर्य रति उनकी निकल ही आती है। तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब देयर ओन फीलिंग्स, बट सामने किसी और को रख दिया। और अभी इस फ्रेज में क्या रखा हुआ है, इस फ्रेज में उन्होंने जमुना जी को, इस फ्रेज में उन्होंने रिवर को आगे रख दिया। रिवर को कैसे आगे रखा, कि भगवान की वेणुनाद सुन के जो ये रिवर्स होते हैं, एक तो उल्टे डायरेक्शन में बहने बहने शुरू हो जाते हैं। अभी उल्टा डायरेक्शन क्या होता है, एवरी रिवर जो है वो कहाँ जाके खुलता है, वेयर एवरी रिवर इज गोइंग, अल्टीमेटली इनटू एन ओशियन, सागर में जाता है ना, गंगा सागर फेस्टिवल होता है, गंगा जी कहाँ जा रही है, सागर में, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। सो एवरी रिवर जो है ये सी में या ओशियन में जाके इट गोस। सो व्हाट दे आर सेइंग, द रिवर इज लाइक अ फीमेल, है ना, नदी, नदी इज अ फीमेल लिंग, एंड दैट ओशियन, दैट सी, दैट बिग water body, it is like her husband. Hmm? It is going, the river is going and meeting her husband. तो अभी क्या हो रहा है कि भगवान की वेणुनाद सुन के अभी रिवर में क्या होता है, एक वर्लपूल आ जाता है। वर्लपूल आप समझते हैं, एक एक क्या कहते हैं, ऐसे भूचाल आ जाता है। आप देखेंगे कई मूवीज में भी देखा होगा, पुराने जमाने के या अभी भी कार्टून्स में, तो मैंने ये बहुत देखा है कि वो सिंदबाद का कार्टून आता था और उसका जहाज जो होता था वो ऐसा वर्लपूल दिखाते थे कि पानी में एकदम ऐसी लहरें गोल गोल हो जाती थी, टोरेंट टाइप्स, हाँ, ऐसे गोल गोल हो जाती थी, और सिंदबाद का जो जहाज होता था वो उसमें डूब जाता था। वो हमारे बचपन में एक कार्टून आता था सिंदबाद का, उसमें मैंने बहुत देखा है कि ऐसा वर्लपूल आ जाता है, एकदम ओशियन के अंदर एक ऐसा यू नो वाटर क्रिएट हो जाता है। इवन आपके टब में भी अगर आप पानी रखें और उसको यूं यूं, या मग्गे के अंदर भी पानी रखें, यूं यूं घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ऐसी वेव आ जाती है बिल्कुल कोन शेप में।
तो वर्लपूल आ जाता है रिवर्स में, और वो क्या करती है, अपने हस्बैंड की तरफ जाने की जगह, एक पतिव्रता स्त्री कहाँ जाएगी, शादी के बाद अपने हस्बैंड के यहाँ जाएगी, तो वो अपने हस्बैंड से मिलने की जगह क्या कर रही है, उनके अंदर एक एजिटेशन आ गया है ना, कृष्ण से मिलने का, अंग सानिध्य पाने का, कृष्ण का एसोसिएशन पाने का। दे हैव बीन वेरी लस्टी, नाउ दे वांट कृष्णा, है ना, दे आर गोइंग, है ना। एंड दैट लस्ट जो उनके अंदर जो वर्लपूल आ गया है, जो एक एजिटेशन आ गया कि नहीं और कुछ नहीं चाहिए, हस्बैंड को जान दो, नहीं जाना ओशन में, विपरीत दिशा में बहने लग जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट वर्लपूल। और उनकी जो लहरें होती हैं, वो लहरें क्या करती हैं, वो एज एज इफ लाइक एन हैंड। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे भगवान बंसी बजा रहे हैं, और जो वो लहरें होती हैं भगवान के फीट को टच करने के लिए आती हैं। इवन द मोस्ट फेमस, जब वासुदेव कृष्ण को लेके मथुरा जेल से वृंदावन आ रहे थे, तब आप देखेंगे कि कैसे यमुना ऑल्सो गॉट एजिटेटेड ना, और उनकी भी लहरें इतनी ऊंची 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 ऊंची, द यमुना की लहरें राइज होने लग गई, एंड दे डिड दैट टिल दे टच द फीट ऑफ कृष्णा। And you will be astonished to know the acharyas give at least 15-20 reasons कि why जमुना देवी जो थी, वो ऐसा ऐसा बिहेव कर रही थी कृष्ण के साथ। सो वन ऑफ द रीजन दे गिव कि जमुना जो है आगे जाके भगवान कृष्ण की पटरानी बनती हैं। सो जमुना इज रिप्रेजेंटेड बाय विशाखा देवी, एंड देन इट बिकम्स द पटरानी ऑफ कृष्णा ऑल्सो, दैट 16,100 वाइफ, 8 वाइफ्स में से। सो जमुना देवी इज सेइंग टू कृष्णा, लहरें उठा उठा के दिखा रही है कि अगर आप क्षत्रिय हैं, इफ यू आर अ वॉरियर प्रिंस, तो मैं भी कोई शतरानी से कम नहीं, देखो मेरा पावर कैसा है ना। सेकंड वो दिखा रही हैं कि ओ कृष्णा, देर अपना मतलब दिल खोल के और ऐसे एजिटेटेड लहरों में दिखा रही है, अरे कृष्णा, आई एम वेरी मच एजिटेटेड, आई एम वेरी मच इन पेन, मेरे जो गर्भगृह में, मेरे काली देह में कालिया रूपी नाग है ना, पहले ही मेरे को एक सरपेंट का प्रॉब्लम चल रहा है, और तुम पीछे अनंत शेष को लेके आ रहे हो, तो तुम ये क्या कर रहे हो। तो जमुना देवी अपना दिल खोल के बता रही है कि अभी एक एक सांप का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, तुम दूसरा सांप अपने पीछे पीछे लेके जा रहे हो। थर्ड चीज शोइंग कि ओके, कि मैं भी तो पटरानी हूं, तो मुझे आपके चरण छूने का अवसर मिलना चाहिए। देखो, दो माई हस्बैंड हैज कम एज अ किड ओनली, बट इन फ्यूचर ही इज गोइंग टू बी माई हस्बैंड, तो मुझे उनको अभिषेक, उनका स्वागत करने का। सो सच लाइक शी गिव्स 15, द आचार्यस गिव 15-20 रीजंस व्हाई जमुना बिकेम एजिटेटेड। सो अभी कृष्ण के प्रेजेंस से ऐसा हो रहा है, तो जब भगवान वेणुनाद करते हैं, तो रिवर्स का तो एक अंदर इतना ज्यादा लस्टी डिजायर, इतना ज्यादा माधुर्य रति उत्पन्न हो जाती है कि वो एक वर्लपूल में घूमते रहते हैं। एंड सेकेंडली, जो उनके पेरेंट्स ने उनको कहा था कि नहीं अब तुम सीधा अपने पति के घर जाना, वो उल्टे डायरेक्शन में जाते हैं। और जो वो रिवर्स की लहरें होती हैं, जो एजिटेटेड ऐसी लहरें होती है, इट लुक्स लाइक अ हैंड ऑफ रिवर, वो क्या लगता है, हाथ है रिवर के, और वो क्या करते हैं, वो भगवान के चरण छू लेते हैं। वो जो लहरें होती हैं, वो जा जाके जहाँ भगवान खड़े होके वेणु नाद कर रहे हैं, वहां उनके चरण छूती हैं। और जो ये लहरें हैं, ये क्या करती हैं, अपने साथ कमल का फ्लावर लेके आती हैं। क्या है, जमुना जी में क्या है, कमल खिले हुए हैं, तो वो कमल तोड़ के भगवान के जो है श्री चरणों में ऑफर कर देती हैं। दूसरा अर्थ कमल का होता है द टॉप मोस्ट वेल्थ। टॉप मोस्ट वेल्थ एक स्त्री का क्या होता है, अपने आप को किसी को सरेंडर करना। सो दे आर सरेंडरिंग देमसेल्फ टू। और वो ओशियन, इवन आप देखो, अगर रिवर ऐसा कर रहा है ना, उसको क्या करना है, अपना सारा वेल्थ किसके पास लेके जाना है, ओशियन में लेके जाना है ना। तभी हम कहते हैं ओशियंस के जो नीचे कितना ज्यादा खजाना छुपा होता है। वो क्यों छुपा होता है, बिकॉज दिस रिवर्स जो है, ये जो है, नई अभी क्या है, दीज रिवर्स आर लाइक गर्ल्स जिनका शादी ओशन से हुआ है, और उनके पेरेंट्स ने कहा तुम जाओ सीधा अपने पति के पास, और ये लो डाउरी, ये सारी डाउरी, ये सारा दहेज लेके
तुम अपने पति के पास जाना। तो आप देखते हैं ना ओशियन के तल में, इवन आप देखेंगे द्वारका में भी, अरेबियन सी के नीचे कितना ज्यादा, द्वारका पूरी नगरी नीचे है, एंड इट हैज लॉट ऑफ ट्रेजर्स, और कितनी सारी चीजें निकलती रहती हैं। तो ये कौन ला के दे रहा है? ये नदियां ही तो ला के दे रही हैं ओशन को। बट यहाँ पे देखो भगवान की वेणु नाद सुन के, these newly brides who were just walking towards their husband's home, इनको लगा नहीं नहीं, हस्बैंड गया पानी पीने, है ना, तेल लेने गया, हमको कुछ नहीं करने का। एंड दे आर सो मच डाइवर्टेड। और वो अपना जो सारा डाउरी लेके आई थी, जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया था, दे आर टॉप मोस्ट वेल्थ, वो जाके भगवान के कृष्ण के, दे बिकम सो एजिटेटेड फर्स्ट बाय कृष्णा, एंड दे आर सो मच एजिटेटेड बाय द क्यूपिड एरोस कि नहीं कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। एंड वो अपना सारा डाउरी और अपने आप को जाके, लाइक विद देयर ओन गुड हैंड्स दे आर ऑफरिंग एट कृष्णा's feet। जो वेव्स आ रही हैं, दैट शोज अस देयर हैंड, एंड लुक एट द ओशन, ही इज नॉट इवन माइंडिंग इट। वो अपनी सीमा छोड़ के नहीं आ रहा, अपनी वेव अपनी वाइफ्स को आके डांट नहीं रहा। इट्स ओके विद देम, इट्स ओके कि हाँ हमारी वाइफ्स कर रही है, इट इज गुड, वो कर सकती। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? प्लीज टाइप यस और नो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज एन एक्चुअल वृंदावन ना। अभी हम जो वृंदावन जाके देख के आते हैं उसमें ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा हमें नहीं पता, बट दिस इज एन एक्चुअल वृंदावन जहाँ पे ये सारी जो चीजें हो रही हैं वहां पे हो रही हैं। सो द रिवर्स आर गेटिंग एजिटेटेड एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट ट्रेजर, नॉट टू देयर हस्बैंड एनी मोर, बट एट द फीट ऑफ कृष्ण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दृष्ट्वा त्वपि व्रजपशु सह रामगोपिया सञ्चयातम् अनुवेणुम् उद्रियन्तम् प्रेम प्रवाद उदितः कुसुम विलभा सकोर व्यधा स्ववपुष संबुधा आत्म पात्रम। In the company of Balram and the cowherd boys, Lord Krishna is continually vibrating his flute as he herds all his animals of Raja, even under the full heat of the summer sun. Seeing this, the cloud in the sky has expanded himself out of love. He is rising high and constructing out his own body with his multi attitude of flower like droplets of water and an umbrella for the sake of his friend. अभी क्या हुआ यहाँ पे, गोपियों का जो माधुर्य रति है ना, वो पिछले वाले श्लोक में अगेन बहुत प्रगाढ़ रूप में सबके समक्ष आ गई, जहाँ पे उन्होंने रिवर्स का एग्जाम्पल दिया। एंड कह रही है हम तो इतनी हतभाग्नी है, हमारे हस्बैंड तो हम कुछ ना भी करते हुए उनको हम पे शक रहता है, और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो रिवर्स है, दे आर कमिंग टू कृष्णा। अभी यहाँ पे माधुर्य रति अगेन आउटबर्स्ट हो रही है, तो उसको फिर से दूसरी सखी कवर कर रही है, अरे ना रे ना मेरी माँ, इतना ओपन ना बोल, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। और उसको कवर करने के लिए क्या बोल रही है? लुक एट द मीटर, यू सी, लुक एट दिस, इट इज लाइक दैट एयर वाटर फिल्ड बलून जिसको आप हाथ में दबा रहे हो और वो फिंगर्स के बीच बीच में से आ रहा है। सो इन बीच बीच में दे कैन नॉट कंट्रोल द ट्रू फीलिंग्स ऑफ देयर हार्ट। कहते हैं ना जब लड़ाई होती है और गुस्से में क्या निकलता है, सच निकलता है ना, तूने ऐसे किया, तूने वो किया, तू ऐसा है। और फिर बाद में कहा अरे गुस्से में बोल दिया था, बात ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है गुस्से में, क्या होता है कई बार जो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रू फीलिंग चलता है ना, वो निकल जाता है। तो ऐसे ही गोपी का सोच सोच के हम कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं, अरे छोड़ो हम थोड़ा ना कर रहे हैं, अरे हम तो इस जानवर की बात कर रहे हैं, डियर हिरनी की बात कर रहे हैं, वो भगवान को आंखों आंखों में आलिंगन कर रही है। अच्छा डियर चली जाती है, अरे हम तो डम नहीं, हम तो इंटेलिजेंस लोगों की बात कर रहे हैं, गॉडेसेस की बात कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। अरे माधुर्य रति की क्यों बात कर रही हो? छी छी, ऐसा नहीं बोलो ना, काउस भी तो है, वो तो मैया है, वो तो वात्सल्य रति की है।
अरे छोड़ो ना, साक्ष्यवती में काव्स देख लो, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, मुनि को देख लो, कितने प्रगाढ़ मुनि है, आंख बंद करके बस तपस्या करते रहे, घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, विवाह नहीं किया, इस संसार का कोई सुख नहीं लिया, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हो गए अट्रैक्ट, है ना। और नदी, नदी को देख लो, नदी अट्रैक्ट हो, बीच में फिर फूटा माधुर्य रस का, नदी के ऊपर लस्टी डिजायर्स आ गए, वो एजिटेट हो गई, और एजिटेशन में जो डाउरी मिली थी, उसका जो प्योरेस्ट वेल्थ था, वो भी कृष्ण को दे दिया। अभी सखी कह रही है टू मच हो रहा है, थोड़ा कवर कर, कवर कर, ज्यादा खुल के मत बोल, अभी हमारे पति लोग आ जाएंगे, सास आ जाएंगी, है ना। अभी मैं आपको ये जो है दाम केली कौमुदी, इसमें से पढ़ के बताऊं, एक चीज मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें देखो क्या लिखा है ललिता सखी के बारे में। दे आर 8 सखीज के नाम, और जो प्रिय मम सखा है उनके नाम दिए हुए हैं। प्रिय मम सखा कौन है? वो ऐसे कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स है कृष्णा के, जिनके साथ कृष्णा अपनी गर्लफ्रेंड्स को डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ विद नॉट एवरी फ्रेंड ऑफ योर्स यू विल बी डिस्कसिंग, यार मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया यार, वो ऐसा रूठी तो इसका क्या मतलब है, वो ऐसा बोली तो इसका क्या मतलब है। सो दिस थिंग्स यू कैन नॉट डिस्कस विद एवरी गाय फ्रेंड ऑफ योर ना, until and unless these are the very confidential things which can be discussed only with the very close फ्रेंड ऑफ योर। तो कृष्ण के भी ऐसे प्रिय नर्म सखा है जिनका नाम दिया हुआ है। अभी मैं ये क्यों बता रही हूँ ये करेक्टर्स इन करेक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये दिस इज एक्चुअली इन गोलोक वृंदावन। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑल दीज सखीज आर एक्चुअली मैरिड टू अनदर पर्सन, है ना, दीज आर मैरिड टू अनदर पर्सन। सो द ललिता सखी का लिखा हुआ है मैरिड टू भैरवा, द फ्रेंड ऑफ गोवर्धना। एंड देन देर इज विशाखा, शी इज द डॉटर ऑफ पवना एंड दक्षिणा। एंड जो उनकी मदर है दक्षिणा, वो किसकी बेटी है? वो जटिला जो है, जो राधा रानी की सास है, उसकी बहन की बेटी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विशाखा सखी है वो जटिला की बहन जो है उसकी नानी लगती है। गेटिंग माई पॉइंट? अभी वृंदा सखी क्या है? शी इज द डॉटर ऑफ चंद्रभानु एंड फुल्लरा एंड द वाइफ ऑफ महीपाल। चंपकलता देखिए, डॉटर ऑफ वटिका देवी, अर्मा, हर हस्बैंड इज चंदाक्षा, उसका भी हस्बैंड है, किसका? चंपकलता का। चित्रा सखी, चित्रा सखी, ना वाई दिस, वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, कि गोपी गीत में कैसे ये सखियां अपनी सास और हस्बैंड से कर रहे हैं, और रूप गोस्वामी इतना डिटेल वर्णन दिया है गोलोक वृंदावन का, इतना डिटेल, एज इफ हमारे सामने सबका घर का एड्रेस, आधार कार्ड सामने रख दिया गया, घर के मेंबर्स का नाम। सो नाउ द चित्रा सखी का क्या लिखा हुआ है? शी इज द डॉटर ऑफ चतुरा एंड चर्चिका देवी, हर हस्बैंड इज पितिहारा। चित्रा सखी का भी हस्बैंड है पितिहारा। चित्रा गांव है ना, चित्रा सखी का गांव है, जस्ट दाम, जहां पे ये दाम के लिए कौमुदी हुई थी, वो सांकड़ी खोर, उसके बाद चित्रा सखी का ही गांव आता है। Then we have Nandamukhi. She is the daughter of Sandipuni Muni and Sumukhi and the sister of Madhumangal. और मधुमंगल इज अ सन ऑफ संदीपुनि मुनि एंड सुकमकी। ठीक है। पूर्णमासी देवी, अच्छा पूर्णमासी जो है ओल्डर वुमन, शी इज द मदर ऑफ संदीपुनि मुनि एंड इज द ग्रैंड मदर ऑफ मधुमंगल। अच्छा, नाउ हु आर द प्रिय मम सखा, जिसके साथ कृष्णा बहुत कॉन्फिडेंशियली सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो 3 प्रियमम सखास का नाम दिया गया है, सुबला, उज्ज्वला एंड अर्जुना। नाउ अर्जुना इज नॉट द वन अर्जुन कुरुक्षेत्र वाले नहीं, दिस इज द अर्जुन जो भगवान के वृंदावन धाम में उनके प्रियमम सखा है। सो दीज और गोपीज जो है ना, धीरे धीरे माधुर्य रस को बहुत बताती हैं। एंड सिंस दे हैव देयर हस्बैंड, और उनके हस्बैंड का नाम वगैरह देखो रूप गोस्वामी ने हमारे समक्ष रखा हुआ है। अब इन हस्बैंड से छुपने के लिए, नाउ दे इन द अनदर पैराग्राफ, इन द पैराग्राफ 16, अगेन दे आर कवरिंग अप।
अगेन दे आर कवरिंग अप द माधुर्य रस। अब क्या बोल रही है? अरे जो कृष्ण है ना, जो बलराम जी के साथ और सारे कावहड कम्युनिटी के साथ, जितने भी कावहड बॉयज हैं, गाय चराने गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वृंदावन में घुस गए, ये वृंदावन में घुस गए हैं और ये इतना मजा मस्ती कर रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि समर का हीट है, ये कर रहे हैं। लेकिन इनको क्यों फर्क पड़ेगा? कृष्ण का रंग क्या है? सांवला। इसकी यारी दोस्ती किसके साथ है? न्यूली फॉर्म्ड मॉनसून क्लाउड्स के साथ है। और ये जो मॉनसून क्लाउड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो मॉनसून क्लाउड्स हैं, ये छोटी छोटी जो बूंदे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो वर्षा कर रहे हैं इन छोटी छोटी बूंदों की, ताकि कृष्णा को जो है समर हीट महसूस ना हो। सी कैसे टॉपिक्स चेंज कर दिया। आप देखेंगे कोई भी, अभी कोई हम कहें कि दिस इज द चिल्ड्रन स्टोरी बुक, तो उसमें आप चाइल्ड कथा देखेंगे ना। कोई एडल्ट स्टोरी बुक होएगा तो आप एडल्ट कहानियां सुनेंगे कि ना, लव इन द सिटी, लव इन द मेट्रो, लाइक सच थिंग, है ना। कोई कॉमेडी चीज होगी तो उसमें पूरा कॉमेडी होगा। लेकिन यहाँ गोपीज का देखो, इट इज दे हैव टू आउटबर्स्ट देयर, दे हैव टू गिव अवे देयर सीक्रेट्स दैट नो, इनको छोड़ो, वी वांट कृष्णास कंपनी। ये डियर छोड़ो, हम वी आर एक्चुअली, जो ये डियर्स आंख में कृष्णा का आलिंगन कर रहे हैं, आंख में प्रेम रख के कृष्णा को कर रहे हैं, इट इज नॉट द राइट ऑफ डियर्स। हमें वैसा लक चाहिए। ऑल्दो दे आर ऑलरेडी सो लकी बीइंग कृष्णास का सारा अटेंशन मिला है, बट स्टिल दे आर सेइंग नो, दिस काइंड ऑफ अ लक नहीं, डियर को नहीं, हमें दो। है ना, ये जो गॉडेसेस देख के फेंट हो रही है, ये हमको होने का है फेंट, है ना। और जो ये सब पक्षी देख देख के, भक्ति में भगवान को देख देख के ऐसे गिर रहे हैं, है ना, वो हमको गिरने का है, हमें ये चाहिए। और जो ये नदी है, जो अपने हस्बैंड्स को छोड़ के, यार ये हट हट, मैं तो कृष्ण को अपना सारा वेल्थ दे रही है, हमको वैसा बोल्ड होने का है, हमको वैसा ब्रेव होने का है, क्यों नहीं हो पा रहे हम? अब ये करते करते कहीं पूरी बात फिर से, है ना, होठों में ऐसी बात मैं छुपा के चली आई, भूल जाए यही बात तो भाई है तो भाई, ऐसा क्या है गाना, ऐसा है ना, दुहाई है दुहाई, सॉरी। सो गोपीज के ऊपर है, होठों में ऐसी बात वो छुपा के ला रही है, पर बीच बीच में स्लिप हो रही है। और फिर से जब वो कहती है दुहाई दुहाई, तौबा तौबा तौबा, ऐसा मत बोल सकी, अरे मेरी माँ, कहा ना उसने, अरे अम्बा, यू नो दिस इज द इंडिकेट सीक्रेट वर्ड, ज्यादा हो रहा है, खुल रहा है, अरे मेरी माँ चुप हो जा, अभी अभी कांड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सखी अगेन दे आर कवरिंग अप कृष्ण और बलराम एंड द काउहर्ड बॉयज। कृष्ण का थोड़ा ना जिक्र कर रहे हैं कृष्ण के साथ, बट यस कृष्णा इज, यू नो, इज टू गुड। और वो वेणु बजा रहे हैं, समर हीट में भी बजा रहे हैं, बट ही इज विद बलराम ना। अब बलराम करके कवर अप कर दिया, क्योंकि कृष्ण के साथ वो अपना माधुर्य रति को एकदम प्रगाढ़ तरीके से बता सकती हैं। लेकिन जब जेठ जी आ गए, है ना, बलराम जी जब एल्डर ब्रदर, सो यहाँ पे मर्यादा आ जाती है। यू कैन नॉट ओपनली से सच अ थिंग। ओपनली बोलोगे तो क्या होगा? रस खराब हो जाएगा ना। यू जस्ट डोंट गो टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स रोमांटिकली विद योर स्पाउस। ऐसा तो नहीं है ना, आपके पेरेंट्स बैठे हो और आप अपनी वाइफ को हग और किस कर रहे हो ना। अभी मतलब यस, सर्टन सोसाइटीज में ये चीज चलता है, लेकिन अभी भी इंडियन सोसाइटी में ये नहीं चल रहा। सो क्या होगा? रस खराब हो जाएगा। सो हेयर अगेन द गोपीज हैव वेरी क्लेवरली, नहीं नहीं, हम कृष्ण की अकेले बात नहीं कर रहे, हम बलराम की भी बात कर रहे हैं, और कृष्ण के सारे सखाओं की बात कर रहे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं समर्स में बेचारा लड़का जाता है, लेकिन बेचारा नहीं है, इसकी दोस्ती तो देखो क्लाउड से है। और वो क्लाउड्स भी क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है, वो इसके ऊपर करते रहते हैं इनको कूल ऑफ करने के लिए। सो हेयर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? द गोपीज lament to themselves, alas alas, even those who are in the mood of friendship with Krishna, Sakhya Bhav has perfected their life by serving him. Out of prema for his friend Krishna and Balram, the clouds expand himself to shield them from the intense heat of sun.
अभी यहाँ गोपीस क्या कह रही है कि अरे हमको भगवान के साथ रहने का है ना, 24/7। अभी क्या है, कृष्ण के फ्रेंड्स कितने लकी हैं कि कृष्ण का साथ, कृष्ण और बलराम का साथ है। और कृष्ण और बलराम भी अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं इनको लव और इनको केयर देने में, है ना। हमें वो चीज क्यों नहीं मिल रही? एंड देन दे आर सेइंग द क्लाउड्स एक्सपैंड हिमसेल्फ टू शील्ड देम फ्रॉम द सन। इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग है कि कृष्णा इनको सेव करता है, कृष्णा इज ऑल्सो अ क्लाउड। बलराम इज कॉल्ड द ऑटम क्लाउड, क्योंकि उनका रंग वाइट है, सो ही इज कंपेयर टू द वाइट ऑटम क्लाउड। और कृष्ण का रंग क्या है? नव नवधर अंबुजा, जो न्यूली फॉर्म्ड रेनफील्ड क्लाउड होता है, ब्लूइश ब्लैक, कृष्ण का रंग ऐसा है। सो द कृष्ण एंड बलराम आर लाइक क्लाउड्स। अभी ऑटम का क्लाउड भी अगर सन के आगे आ जाए तो हीट से बचाता है, और रेनफील्ड क्लाउड आ जाए तो वो तो वैसे ही मर्सी दे रहा है ना, बारिश की बूंदों में। सो व्हाट दे आर सेइंग, कृष्णा एंड बलराम आर एक्सपैंडेड एज अ क्लाउड फॉर देयर फ्रेंड्स, सेविंग फ्रॉम द सन हीट। सन हीट क्या हो सकता है? सन हीट हो सकता है कंस के द्वारा भेजे गए कितने सारे आताताई, कितने सारे राक्षस। तो कृष्ण और बलराम अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। या कृष्ण और बलराम इनको प्रोटेक्ट करते हैं जब ये माखन चोरी करने जाते हैं, कृष्णा के पास कुछ ना कुछ प्लान होता है ना। कृष्ण एंड बलराम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि चलो हम घूमते हैं, इनके मदर के या फादर के रॉथ से, एंगर से बचाते हैं, है ना। कृष्ण और बलराम इनको क्लाउड से वे में एक्सपैंड करके अपना लव और अपना मर्सी और अपना केयर और अपना एसोसिएशन दे रहे हैं। सो दिस कैन वन बी मीनिंग। और दूसरा इट कैन बी कि कृष्णा, बलराम और उनके सारे फ्रेंड्स जंगल में जा रहे हैं, एंड ऊपर जो क्लाउड्स हैं वो इनको सन से बचा रहे हैं, ताकि इनकी साख्य लीला जो है आपस में होती रहे। सो आर यू गेटिंग द टू मीनिंग्स विच आई एम सेइंग?